आइए आपको बताते हैं गणगौर व्रत की पूजन विधि किस प्रकार होनी चाहिए और किन बातों का आपको गणगौर व्रत को मनाते हुए ध्यान रखना चाहिए। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को प्रातः स्नान करके गीले वस्त्रों में ही रहकर घर के किसी पवित्र स्थान पर लकड़ी की बनी टोकरी में जवारे बोना चाहिए। इस दिन से विसर्जन तक व्रती को एक समय भोजन रखना चाहिए। इन जवारों को ही देवी गौरी और शिव का रूप माना जाता है। जब तक गौरी जी का विसर्जन नहीं हो जाता, करीब 8 दिनों तक, तब तक प्रतिदिन दोनों समय गौरी जी की विधि विधान से पूजा कर उन्हें भोग लगाना चाहिए। गौरी उमा, लतिका, सुभागा, भगमालिनी, मनोकामना, भवानी, कामदा, सौभाग्यवर्धिनी और अंबिका मां गौरी के सभी रूपों की पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों को दिन में केवल एक ही बार दूध पीकर इस व्रत को करना चाहिए। गौरी जी की इस स्थापना पर सुहाग की वस्तुएं जैसे कांच की चूड़ियां, सिंदूर, महावर, मेहंदी, टीका, बिंदी, कंघी, शीशा, काजल आदि चढ़ाई जाती है। सुहाग की सामग्री को चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विधि पूर्वक पूजन कर गौरी को अर्पण किया जाता है। इसके पश्चात गौरी जी को भोग लगाया जाता है और भोग के बाद गौरी जी की कथा कही जाती है। कथा सुनने के बाद गौरी जी पर चढ़ाए हुए सिंदूर से विवाहित स्त्रियों को अपनी मांग भरनी चाहिए। चैत्र शुक्ल द्वितीया को गौरी जी को किसी नदी, तालाब या सरोवर पर ले जाकर उन्हें स्नान कराएं। चैत्र शुक्ल तृतीया को भी गौरी शिव को स्नान कराकर उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर डोल या पालने में बिठाएं। इसी दिन शाम को एक शोभा यात्रा के रूप में गौरी शिव को नदी, तालाब या सरोवर पर ले जाकर विसर्जित करें। विसर्जन के बाद इसी दिन शाम को उपवास भी खोला जाता है। पूजन में मां गौरी के 10 रूपों की पूजा की जाती है। मां गौरी के 10 रूप इस प्रकार हैं: गौरी, उमा, लतिका, सुभागा, भगमालिनी, मनोकामना, भवानी, कामदा, सौभाग्यवर्धिनी और अंबिका। इस व्रत को करने से सुख, सौभाग्य, समृद्धि, संतान और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है।